यहाँ पे बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, तो सब लोगों को नाटक और डांस देखने की इच्छा हो रही है, लेकिन फिर भी दो तीन बातों को मैं रखना चाहती हूँ कि एक बार की बात बताना चाहती हूँ कि एक पंडेरपुर का मंदिर था और माता रमाबाई जी चाहती थी कि वो उनके दर्शन करे, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि जो पंडेरपुर के भगवान का दर्शन करेगा उसको पुण्य प्राप्त होगा। तो माता रमाबाई जी भी डॉक्टर बाबा साहेब जी से हमेशा रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे भी इसके दर्शन करने हैं, लेकिन क्योंकि मनुवादियों ने ये व्यवस्था बना रखी थी कि मंदिर में नहीं जाने दिया गया उनको, तो बाबा साहेब हमेशा उनकी बात को टाला करते थे। और उसके बाद जब बाबा साहेब ने माता रमाबाई जी से एक बात कही, उन्होंने कहा कि रमा तू चिंता मत कर, मैं जो काम कर रहा हूँ अगर मैं उसमें सफल हो जाता हूँ तो वो दुनिया का हर पुण्य उस पुण्य काम के लिए छोटा होगा, क्योंकि मैं बहुजन समाज को आगे लेकर जाऊंगा, उनको मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी दिलाकर ही दम लूंगा। तो इसलिए तू चिंता मत कर, हम वो काम करके जाएंगे कि लोग हमेशा हमेशा उनके अधिकारों को याद करेंगे। और बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, आप समझ सकते हैं कि माता रमाबाई जी ने अपने बच्चे यानी कि रमेश और इंदु की डेथ का भी बाबा साहेब को नहीं बताया जब वो बाहर पढ़ने गए थे, ताकि उनकी पढ़ाई पर कोई असर ना आए और वो अपने समाज के लिए जो गए हैं, जो उन्होंने मुहिम चला रखी है, उसमें बाधा ना आए। इसलिए माता रमाबाई जी ने अपने बच्चों की मौत को भी अपने अंदर छुपा कर रख लिया। और बाबा साहेब जब आए तो उन्होंने देखा कि ना तो इंदु नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इंदु नहीं रही। और इंदु क्यों नहीं रही ये आप सब लोग जानते हैं कि बाबा साहेब को पैसे भेजने, जो उनको बीमारी के लिए पैसे बचा कर रखे थे, वो पैसे माता रमाबाई जी ने बाबा साहेब को दिए थे, इसलिए इंदु नहीं रही। हमारे बच्चों को अगर सर में भी दर्द हो जाए तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन एक ऐसी माँ आई जिन्होंने अपने चार चार बच्चों को हम लोगों को ऊपर उठाने के लिए कुर्बान कर दिया। कैसे भूल सकते हैं हम उनकी कुर्बानी को, कैसे भूल सकते हैं हम उनके त्याग को, कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि अगर माता रमाबाई नहीं होती तो बाबा साहेब नहीं बन पाते और हम लोगों के लिए इतने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाते। इसलिए सैल्यूट करना चाहिए माता रमाबाई जी को कि माता रमाबाई जी आप थी तो हम हैं, नहीं तो कुछ वजूद नहीं रहता। जानवरों से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया था मनुवादियों ने, और आज हमने उन्हीं को बुला दिया जिन्होंने हमको सम्मान की जिंदगी दिला दी। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपका फर्ज है, अगर आप जागरूक अपने आप को कहते हो तो आपका फर्ज है कि और लोगों को भी जागरूक करें। क्योंकि एक बात मुझे बाबा साहेब की याद आती है कि बाबा साहेब ने एक बुक थी उनकी, डॉक्टर अम्बेडकर एक संघर्ष, उसमें लिखा हुआ था कि मैं अपना अनुयायी, क्योंकि जय भीम बोलने वाला अम्बेडकर अनुयायी नहीं हो सकता, तो जय भीम बोलकर बहुत सारे लोग अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना। अगर उनसे पूछ ले कि हिंदू कोड बिल क्या है, साइमन कमीशन क्या है, कालाराम मंदिर क्या है, महार तालाब क्या है, मनुस्मृति क्या है, कुछ नहीं मालूम। तो इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि जो अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। इसलिए बाबा साहेब की जो बात है, उन्होंने कही कि मैं अपना अनुयायी उसी को मानूंगा जो अपने पूरे जीवन भर में 4 लोगों को जागरूक करे। जब मेरी बात पड़ी तो मैंने भी अपने आप से वादा किया कि बाबा साहेब आपने मुझे 4 लोगों का टारगेट दिया है ना, मैं उसमें मरते दम तक 0 लगाने का काम करूंगी, चाहे फिर वो कितने ही भी हो, 40 हो, 400 हो, 4000 हो या 4 लाख भी हो सकते हैं, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ती है। तो इसीलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को अपने तमाम जितने भी हमारे महापुरुष आए जिन्होंने हमको ऐसी सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी दी, उनको याद करें और अपने संविधान, क्योंकि संविधान है तो हम हैं, संविधान नहीं तो हम नहीं। बाबा साहब कहते हैं कि
मेरे को तब तक जिंदा समझना जब तक संविधान है। तो हमको अपने संविधान की रक्षा करनी है, हमको अपने संविधान को बचाना है और उसके लिए हमको जागरूक होना पड़ेगा, मनुवादियों की साजिशों को समझना पड़ेगा। अपने बच्चों के फ्यूचर को अगर सिक्योर करना चाहते हैं तो हमको अपने महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगी, लेकिन चार लाइन बोलूंगी कि माता रमाबाई जी की माँ की ममता है सबसे न्यारी, सबसे अलग और सबसे प्यारी। माता रमाई की ममता सबसे है न्यारी और सबसे अलग, सबसे है प्यारी। लाखों दुख सहे उन्होंने हमारे लिए, ऐसी पावन है वो त्याग की नारी। माता रमाबाई जी को उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ और बाबा साहेब को कोटि कोटि नमन, और जितने भी हमारे महापुरुष सबको नमन। आप सभी को एक बार फिर से जय भीम, जय भीम।